हेलो फ्रेंड्स। आज बायोलॉजी का चैप्टर 3 है पादपी आकार की। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल कहलाती है। से मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक, यानी मूलांकुर जैसे आपका हो जाता है। एक गन्ने ले लीजिए, उसमें बीज का भी होता है, उसमें से निकल जाते हैं जो ये होता है, वैसे जड़ को कहते हैं अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूसला जड़ें कहलाती है। श्वसन मूल किसमें मिलती है? तो जूसिया में। डहेलिया की जड़ें कैसी होती है? तो कंदिल तथा पुलकित होती है। ऊपरी रोही मूल किसमें मिलती है? तो आर्किडिस में। न्यूमेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्राय किसमें मिलते हैं? तो मैंग्रोव पादपों में। अवस्थम मूल किसमें पाई जाती है? तो गन्ने में। स्तंभ मूल पाई जाती है। स्तंभ मूल क्या होती है? तो अपस्थानिक जड़ें होती है। जड़ें किससे विकसित होती है? तो मूलांकुर से। गाजर क्या है? गाजर एक प्रकार का जड़ है। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं गाजर का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो जड़ हो जाएगा। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो ये स्तंभ मूल कहलाती है। पेड़ में हमेशा कौन रहता है? तो जड़। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो तना होता है। पर्णकाय स्तंभ किसका रूपांतरण होता है? तने का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा। आर्किडस में विलामेन जड़ें किस लिए होती है? तो नमी अवशोषित करने के लिए होती है। किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होते हैं? तो शुष्कोद्भिद में। एक मिनट। आइए क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे क्यों गिर जाती है? तो लगन परत के निर्माण के कारण। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं। पूर्ण पुष्प में कौन सा चक्र पाया जाता है? सभी चारों चक्र। पुष्प के जनन चक्र कौन से हैं? पुमंग एवं जयांग। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो यह है पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया। ये संसार का सबसे छोटा पुष्प है, वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह।
जो हम लोग खाते हैं वो ताजा पुष्प समूह है फूल गोभी का। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफलेसिया। ये विश्व का है सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है जड़। परागकोश से वर्ती वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागकण कहलाता है। एनिमोफिली परागकण किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो कीटों द्वारा होता है। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो चिरेप्टरोफिली। जूफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो जंतुओं द्वारा होता है जूफिली परागण। अर्निथोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों द्वारा होता है अर्निथोफिली परागण। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफिली कहलाता है जल द्वारा परागण। जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? तो कलिस्टोगेमी। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होते हैं अच्छी संतान। मातृ पौधे के समान पौधे किससे प्राप्त होते हैं? तो तने की कलम से। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो कंद कहा जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद। अदरक क्या है? तो राइजोम है अदरक। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तो तना है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये हो गया मूंगफली हो गया। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस। बीज किससे विकसित होते हैं? तो बीजांड से। नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? तो ट्रप होते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो एरिल होता है। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल है। आलू जड़ है अथवा तना? तो आलू जो है तना है। ठीक है। तर्क रूपी जड़ का एक उदाहरण दीजिए। तो मूली। अब थोड़ा आपको ठीक दिख रहा होगा। शकरकंद जड़ है अथवा तना? तो ये शकरकंद जड़ है। कोसा किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। कोसा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सूक्ष्म कक्ष होता है। केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो कोटिकोल्स। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो जल। कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो परागम्य होती है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा ग्रह शक्ति ग्रह इसी को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? तो सेंट्रिओल। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो राइबोसोम है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस।
विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। किस चीज को अधिक खाने से ही पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। ऑक्सिन क्या होते हैं? तो पादप हार्मोन होते हैं ऑक्सिन। कौन से कार्बनिक पदार्थ तने की कोशिका के दीर्घीकरण में सहायक होते हैं? तो ऑक्सिन। इथाइलिन कौन से फल के पुष्पन को तीव्र करता है? तो अनन्नास। एब्सिसिक एसिड क्या है? तो वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। फल किसे कहते हैं? तो परिपक्व अंडाशय को। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से बने फल को क्या कहते हैं? कूट फल कहते हैं। कूट फल कौन सा है? तो जैसे आपका सेव हो गया, ये कूट फल है। भ्रूण किसमें मिलती है? तो बीज में मिलती है। आर्किड के बीज कैसे होते हैं? तो हल्के तथा शुष्क होते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो मक्का में। भूमपोरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो आरंडी में। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का क्या अभिप्राय है? जनन वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण जो होता है पितृस्थ अंकुरण कहलाता है। घटपर्णी के भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? तो पत्ता। कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो घटपर्णी जो होता है कीटाहारी पादप है। ये एक ऐसा पौधा है जिससे इसके जो फूल होते हैं उस पे कोई कीड़ा बैठता है तो ये अपना जो ढक्कन जैसा होता है वो बंद कर लेता है। इसे कीटाहारी पादप कहते हैं, घटपर्णी को। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? तो मांसल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। बीजरहित फल किससे प्राप्त किया जाता है? हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा किसमें होता है? कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेले कोफिली। सुगंधित पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीटों द्वारा। परागण क्या है? तो अपूर्ण विकसित नर युग्म कोद्भिद। कीटों द्वारा परागित फलों के पराग कण कैसे होते हैं? तो रुक्ष और चिपचिपे। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजक। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण किससे विकसित होते हैं? तो अध्यावरणों से। द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? तो आवृत बीजियों का। अनिषेक जनन क्या होता है? तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन होता है अनिषेक जनन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने का क्या कहते हैं? तो पार्थिनोकार्पी। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? तो अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना। मक्का, सोरघम, प्याज व सोयाबीन में किसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की। एक सत्य फल किससे परिवर्धित होता है? तो पुष्पासन से। आभासी फल का
उदाहरण कौन सा है? तो सेव। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल पढ़ेंगे आवृत्ति बीजों का वर्गीकरण। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।